हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस की बेस्ट 5000 क्वेश्चंस की सीरीज। इसमें आपको देखिए, मैं आपको पहली डिटेल है वो शेयर कर चुका हूं। इसमें देखिए आपको लगभग 5000 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले मैं आपको जो भी टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे फिजिक्स, और मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसकी पहले थ्योरी करवाऊंगा, और उससे संबंधित 2018 की लेटेस्ट एग्जाम जैसे कि ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई और आपके एनटीपीसी 2015 में जो भी क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे गए हैं उसको मैं आपको कराऊंगा, जिससे आपको ये पता लगे कि रेलवे है किस प्रकार क्वेश्चन यहां पर पूछती है। तो पहला हम शुरू करेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में आज हम देखेंगे यूनिट और मेजरमेंट वाला टॉपिक। इस टॉपिक को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट्स क्या होती हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजरमेंट क्या होता है, और तीसरा इसमें हम पढ़ेंगे मेजरमेंट इक्विपमेंट के बारे में, यानी कि आपके इकाई क्या होती है और आपका मापन क्या होता है, और मापन के उपकरण कौन कौन से होते हैं, कौन सी इकाई को कौन सा उपकरण मापता है, कौन सी भौतिक राशि को किस में मापा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि यूनिट्स होती क्या है। देखिए दोस्तों, यूनिट का मतलब होता है कि किसी भी आपके भौतिक राशि को मापना। तो पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि भौतिक राशि होती क्या है। और देखिए दोस्तों, ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हम बोले कि मुझे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो कितना गुस्सा आ रहा है, कितना प्यार आ रहा है, ठीक है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, तो कितनी टेंशन हो रही है। हम इन चीजों को माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी राशियां जिनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। अब देखिए, भौतिक राशियों के बारे में आगे से अलग पढ़ेंगे कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, राशियां जो होती हैं वो आपके मेनली 2 प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं यूनिट्स की। तो यूनिट क्या होती है? यूनिट का मतलब होता है किसी भौतिक राशि को मापना, ठीक है। किस चीज में मापते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मार्केट से दूध लेके आना है, तो पूछते हैं कितना लीटर लेके आना है। तो जो लीटर शब्द है ना, ये उसका यूनिट कहलाता है। जैसे मार्केट से चीनी लेकर आनी है, तो कितनी चीनी लेके आनी है, 2 किलो, 5 किलो। तो ये जो किलो शब्द है ना, जी आपके यूनिट कहलाता है। तो गाइस, इसे हम बोलते हैं यूनिट। तो पहले हम पढ़ेंगे यूनिट के बारे में। तो देखिए, आपकी जो राशियां होती है ना, आपकी क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपके फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा आपकी जो होती है वो होती है डेराइव्ड आपके क्वांटिटीज, यानी कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। अब देखिए, पहले हम बात करते हैं मूल राशियां होती क्या हैं और कितनी होती हैं, फिर हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी होती हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपकी मूल राशियां जो होती हैं वो कितनी होती हैं। तो गाइस, ध्यान रखना है, मूल राशियां आपके 7 तो ये होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, और आपके 2 सप्लीमेंट्री होती हैं। यानी कि आपको ऑप्शन में देखना है कि आपसे फंडामेंटल क्वांटिटी पूछी है या फंडामेंटल प्लस सप्लीमेंट्री दोनों पूछी है। अब देखिए, यानी कि मूल राशि पूछी है या मूल प्लस पूरक दोनों पूछी है। अब देखिए, 7 प्रकार की आपकी मूल क्वांटिटी होती है ना। आपके देखिए कौन कौन सी होती है, आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से बहुत क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो पहला तो आपको ध्यान रखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मूल राशियां जो होती हैं वो आपके 7 होती है। कौन कौन सी? पहली लंबाई, दूसरी आपके, मैं आपको पहले से इंग्लिश और हिंदी दोनों बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, इसके बाद में आपकी ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ठीक है। और इनमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी यूनिट कौन कौन सी है। तो देखिए, इनकी यूनिट मैंने सामने लिख रखी है। आपकी जो लंबाई है, इन सब के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, अब ये आपको पता होनी चाहिए। आपकी जो लंबाई है उसका मात्रक होता है मीटर, मास होता है यानी आपका द्रव्यमान, उसका मात्रक होता है किलोग्राम, समय होता है टाइम, उसका होता है सेकंड, टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसका होता है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा होती है, उसका मात्रक होता है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता, उसका होता है कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा, उसका होता है मोल। अब देखिए गाइस, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, सिंबल, ठीक है। सिंबल में आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है। पहला देखिए, आपका लंबाई होती है, उसका मात्रक होता है मीटर, और इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, कैपिटल M नहीं है।
इसी प्रकार से मास जो होता है, द्रव्यमान, उसको मापते हैं किलोग्राम में और हम ऐसे लिखते हैं केजी। ध्यान रखना है, कई बार क्या करते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक मात्रा ग्राम भी होता है लेकिन हम उसको ऐसे लिख देते हैं ग्राम, ठीक है, ये इसका सही नहीं होता। और कई बार ऐसे जीएम भी लिख देते हैं, लेकिन ये गलत होता है, ध्यान रखना, ग्राम को स्मॉल जी से ही लिखते हैं बस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारी गलतियां होती हैं, यह आपको छोटी छोटी गलतियां वो आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार सेकंड होता है उसका स्मॉल एस होता है। केल्विन का देखिए, केल्विन का कैपिटल के स्मॉल के, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कैपिटल के स्मॉल के, क्योंकि केल्विन है ना वो वैज्ञानिक का नाम है, तो जहां भी वैज्ञानिक के नाम आते हैं कैपिटल से लिखे जाते हैं, ध्यान रखना है। इसी प्रकार से एम्पियर का देखिए कैपिटल एम है, कैपिटल ए है, यानी कि एम्पियर एक वैज्ञानिक था, उसके नाम पर ये रखा गया था, इसलिए कैपिटल ए। उसके बाद कहता है ज्योति तीव्रता की ज्योति कैंडेला, इसको लिखते हैं सीडी, दोनों सीडी, ध्यान रखना, नहीं तो कैडमियम बन जाएगा, कैपिटल सी आपने आप लिख दिया तो ये कैडमियम धातु बन जाएगी, तो ये सीडी दोनों छोटे हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा उसको मापते हैं मोल में, तो ये आपके होते हैं 7 मूल राशियां, ठीक है, 7 मूल राशियां आपकी होती हैं ये, ठीक है। इसी प्रकार से 2 आपकी सप्लीमेंट्री मूल राशियां होती है, यानी कि आपके पूरक राशियां इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये आपकी 2 होती हैं और इनके बारे में आपके मैक्सिमम इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इनको ज्यादातर स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, इनको नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए एक आपका होता है प्लेन एंगल, यानी कि आपका इसको बोलते हैं समतल कोण बोल सकते हो, या आप इसको आपका समतल कोण या रेखीय कोण बोल सकते हो। इसका जो मात्रक होता है वो आपके रेडियन में होता है, ठीक है, और इसका जो आपका सिंबल होता है RAD स्मॉल में होता है। इसी प्रकार से सॉलिड एंगल यानी कि घन कोण, घन कोण इसका होता है स्टेरेडियन और इसका मात्रक होता है SR। इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो पहला हमारा जो टॉपिक है यूनिट्स वाला, ठीक है, वो हमारा इसी प्रकार से, यूनिट के बारे में इतना सा ध्यान रखना है, यूनिट 2 प्रकार की होती है, फंडामेंटल और डेराइवेटिव। तो डेराइवेटिव आपकी जो होती है डेराइवेटिव यानी कि आपके व्युत्पन्न, व्युत्पन्न आपकी सारी जो बची हुई है ना इनके अलावा वो आपके व्युत्पन्न कहलाते हैं। देखिए आपका 2 बच गई ना, आयतन है, संवेग है, मतलब इतनी सारी जो बची हुई हैं सारी की सारी आपकी डेराइव कहलाती हैं। तो डेराइव के बारे में तो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो बची कुची है, वो सारी हैं और कोई लिमिट नहीं है कितनी राशियां होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा था कि फंडामेंटल कितनी होती है, 7, पूरा कितनी होती है, 2। अब देखिए मैं आपको वर्ष 2018 में इस यूनिट वाले चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो करवाता हूं। देखिए अभी हमने सिर्फ यूनिट पढ़ी है, मेजरमेंट नहीं पढ़ा है, ध्यान रखना, मेजरमेंट नहीं पढ़ा है। और मेजरमेंट आपके इक्विपमेंट यानी कि आपके जो आपके मापक यंत्र होते हैं उनके बारे में नहीं पढ़ा है, सिर्फ मैंने आपको यूनिट के बारे में बताया है। अब इस यूनिट वाले चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन 2018 की लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए थे वो अभी मैं आपके सामने करवाता हूं। देखिए इनको आप एक बार देख लीजिए, मैं आपके सामने जो क्वेश्चन है लेटेस्ट वो आपके सामने करवाता हूं, देखिए, और आप फिर बताना कि ये क्वेश्चंस है वो आप कर पाते या नहीं कर पाते, ठीक है। तो देखिए मैं पहले तो इसको तो रिमूव कर देता हूं, ठीक है, और आपके सामने जो लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, आपके रेलवे के एग्जाम में एनटीपीसी और ग्रुप डी जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है उनमें इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्या आप उन क्वेश्चन को कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। क्यों गाइस, आपको ध्यान रखना है रेलवे का लेवल का हमको पता होना चाहिए, रेलवे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं लेटेस्ट का। पहले की पेपर है उनको पढ़ना बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, 2012-13 वाले पेपर को पढ़ना ही नहीं है, लेटेस्ट जो एग्जाम होते हैं उनको पढ़ना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, भार की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। देखिए भार की आपसे पूछिए, तो देखिए मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए भार यानी कि वेट की पूछिए आपसे, ठीक है, वेट की यानी कि भार की। तो देखिए ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम और डाइन। और आप जानते हैं इसकी क्या होती है, भार की आपके होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। भार क्या होता है, भार होता है W बराबर mg, ठीक है। अब देखिए m होता है आपका द्रव्यमान और g होता है गुरुत्वीय त्वरण, इन दोनों के गुणनफल को हम बोलते हैं भार। अब देखिए मैं आपको बहुत सारी चीजें साथ में सिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए आपका m होता है ना द्रव्यमान, वो क्या होता है, द्रव्यमान किसी पदार्थ में स्थित आपके जो कणों की संख्या होती है, एक प्रकार से बोल सकते हैं उसमें आपका कुल अवयवी कणों की संख्या जो होती है ना उसको हम आपका द्रव्यमान बोलते हैं। अब देखिए द्रव्यमान जो होता है ना गाइस वो कभी भी चेंजेस नहीं होता, पृथ्वी पर क्या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आप चल जाएंगे उसका मास कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण है ना ये आपके चेंज होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है वो आपके चेंज होता है और अलग अलग जगह जाने पर अलग अलग होता है। और आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाई आपका W और M में क्या रिलेशन है। देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, W होता है वेट होता है, कहीं भी बदल सकता है, यानी कि अलग अलग स्थानों पर W का मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन M का जो मान है ना मास का मान
विश्व के सभी स्थानों पर समान होता है। और बहुत सारे क्वेश्चन 2018 वाली ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं कि आपका W का मान बहुत बार देकर आपसे चंद्रमा पर M का मान पूछा गया है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, देखिए ध्यान इतना सा रखना है कि आपके W का मान कभी भी नहीं बदलता, वो आपका W का मान सभी जगह बदलता है और G पर डिपेंड करता है। G का मान जितना ज्यादा होगा W उतना ही होगा, ठीक है। तो आपका देखिए चंद्रमा पर बात करें तो चंद्रमा पर जो G का मान होता है ना, वो पृथ्वी का 1/6 होता है, ठीक है, यानी कि जितना पृथ्वी का है उसका 1/6, इसलिए चंद्रमा पर W का मान क्या हो जाएगा, पृथ्वी के W का क्या हो जाएगा 1/6। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला आपसे पूछा गया भार है, उसका मात्रा क्या होता है न्यूटन। देखिए जो भी पूछे गए सारे मैं आपके सामने लिख देता हूं। देखिए दूसरा पूछा गया था, यह आपके हो जाएगा संवेग की इकाई क्या है। देखिए संवेग, अब देखिए संवेग के बारे में आपको बताऊं संवेग क्या होता है, और आपको मैं ज्ञात करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। संवेग किसी का भी मात्रक आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो मैं आपको साथ के साथ सिखाऊंगा। देखिए पहले बात करते हैं संवेग होता क्या है। तो देखिए संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम, ठीक है। अब देखिए यह आपके होता है P बराबर mv, यानी कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, उसको हम संवेग बोलते हैं। आपके सामने ज्ञात करके दिखाऊं। देखिए अभी हमने देखा था कि जो आपका मास होता है यानी कि द्रव्यमान, उसका मात्रा क्या होता है किलोग्राम गुणा ये क्या है वेग, और वेग क्या होता है, वेग का मतलब होता है कि आपके विस्थापन में परिवर्तन दर या दूरी में परिवर्तन होना। यानी कि आप जानते हैं वेग होता है ना, यानी कि आपका वेग वो होता है दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस को मापते हैं मीटर में, टाइम को मापते हैं सेकंड में, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए P का मात्रा क्या होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। देखिए रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपके सामने संवेग का मात्रा आ गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यही आपसे पूछा था कि किलोग्राम का मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन दे रखे थे आपको, देखिए किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो तीसरा प्रश्न पूछा गया था यूनिट का ही, वह आपको पूछा था उद्योग धंधों में शक्ति की इकाई क्या है। देखिए वैसे ये सारे टॉपिक आएंगे ना उनको हम आगे बढ़ेंगे, शक्ति क्या होती है, संवेग क्या होता है, लेकिन फिलहाल यूनिट वाले चैप्टर में जो भी चीजें हैं वो मैं आपको साथ में करा दूं। देखिए आपसे अगला पूछा है कि उद्योग धंधों में शक्ति की मात्रा क्या है। देखिए शक्ति होता क्या है पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। शक्ति यानी कि कार्य करने की दर, ठीक है, कार्य करने की दर होती है उसको हम बोलते हैं शक्ति यानी कि पावर। तो ये आपसे पूछे शक्ति और यानी कि पावर। तो देखिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, P बराबर होता है W/T, यानी कि कार्य करने की दर होती है उसे हम शक्ति बोलते हैं। तो देखिए कार्य का मात्रक होता है जूल, इसका होता है सेकंड, लेकिन ध्यान रखना ये इसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई नहीं होती। जूल प्रति सेकंड तो निकाल लिया, लेकिन ध्यान रखना ये इसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई नहीं होती। देखिए ऑप्शन आपको क्या दे रखा है किलोवाट, वाट, जूल और अश्व शक्ति। अब देखिए आपने देखा होगा कोई भी विद्युत मोटर आती है ना उसके ऊपर लिखा आता है अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर, ठीक है। तो ध्यान रखना है हॉर्स पावर HP, ठीक है, HP में इसको मापा जाता है। आपको पता है हॉर्स पावर क्या होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर आपके होते हैं 746 वाट, ठीक है। शक्ति का मात्रक वैसे वाट भी होता है, ध्यान रखना, लेकिन वो ऐसा यूनिट में होता है, ऐसा यूनिट में इसका जो मात्रक होता है ना शक्ति का वो वाट होता है। लेकिन आपसे ऐसा यूनिट नहीं पूछी है उद्योग धंधों में, ठीक है, आपके उद्योग धंधों में जो इकाई काम में ली जाती है उसका मात्रक पूछा गया था, उसका मात्रक होता है हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति, और एक अश्व शक्ति में होते हैं 746 वाट। ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, देखिए जो भी क्वेश्चन पूछे गए यूनिट वाले चैप्टर से एक भी नहीं छोड़ूंगा, इस एक भी, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन हो जाएगा गाइस, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी साइंस में, ये पूरे आपके क्वेश्चन से मैं आपको कराऊंगा। तो यार चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इतनी मेहनत कर रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताना गाइस आपको कितना आपके समझ आ रहा है, कितना इंप्रूवमेंट और करना है गाइस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर अगला पूछा है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है, यानी कि साउंड को किस में मापा जाता है। अब देखिए आपको कंफ्यूज हो सकता है, देखिए डेसिबल दे रखा है, हर्ट्ज दे रखा है, ओम दे रखा है, वोल्ट, और चारों ऑप्शन को आपके सामने करके दिखाता हूं। देखिए आप जो कंफ्यूजन है ना आपका खुदा दूर हो जाएगा। देखिए आप सोचते हैं कि साउंड जो है ना, साउंड यानी कि ध्वनि, आप इनको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं आपको इतना टाइम खराब नहीं करूंगा कि वीडियो को मैं रोक दूं तो उससे आपका ज्यादा टाइम खराब जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आप ना वीडियो को पॉज करके और इनको आप कर सकते हैं। देखिए
साउंड यानी कि हम ध्वनि वाले चैप्टर को देखते हैं। देखिए आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं, देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है डेसिबल, ठीक है, क्या दे रखा है, डेसिबल। दूसरा आपको दे रखा है हर्ट्ज, ठीक है। तीसरा आपको दे रखा है ओम, और चौथा आपको दिया हुआ है वोल्ट, ठीक है। तो देखिए डेसिबल है ना, वैसे तो ये इसका आंसर है, लेकिन देखिए हर्ट्ज होता है ना, हर्ट्ज वो आवृत्ति होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हर्ट्ज होती है ना वो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का होता है। ओम जो होता है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का होता है। वोल्ट जो होता है वो विभव या विभवांतर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उसका मात्रक होता है। तो गाइस आपका ध्वनि का जो मात्रक होता है वो आपका डेसिबल होता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछे गए यूनिट वाले चैप्टर से वो आपको पूरे करवाएंगे। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत आवेश का आपका मात्रक क्या होता है। देखिए आवेश क्या होता है, आवेश का मतलब होता है किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण, उसे बोलते हैं आवेश। और आवेश ही वो आपके बोल सकते हैं, आवेश ही वही गुण होता है जिसके कारण किसी वस्तु में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। अगर आवेश नहीं होगा, आवेश एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा, तो विद्युत धारा आपके नहीं बहेगी, ठीक है। अब देखिए तो आवेश का, वैसे तो आपको बता दूं आवेश का होता है ना वो आपके कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब। एक मात्र इसका फैराडे भी होता है, ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन में कूलम ही मिलेगा। कूलम इसका आपका अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है। ऑप्शन में आपको देखिए क्या क्या दिया गया था, वोल्ट, केल्विन, किलोग्राम और कूलाम, ठीक है। तो कूलाम या कूलम एक ही बात है। आपका जो 5वां था आवेश, ठीक है, आवेश का आपके क्या होता है, कूलम, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो आपके पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई होती है। देखिए प्रकाश वर्ष होती क्या है, देखिए प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश आपके होता है ना, वो क्या करता है कि 3 × 10⁸ यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे आपके चलता है। प्रकाश होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये एक साल में कितनी दूरी तय करता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष होता है, आपसे पूछा है प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसकी इकाई होती है। तो सीधी सी बात है दूरी, क्योंकि आपको पता है कि प्रकाश ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, उसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। देखिए आपको ऑप्शन दिया गया था समय, दूरी, प्रकाश की गति या प्रकाश की तीव्रता। तो दूरी इसका राइट आंसर आ जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है। प्रतिरोध की थोड़ी देर पहले बताई थी क्या होती है, आपका प्रतिरोध की होती है आपकी ओम, ठीक है। और प्रतिरोध को मापा जाता है ओम मीटर में, ठीक है, किसमें, ओम मीटर में, ठीक है। तो प्रतिरोध आपका जो होता है यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है, तो रेजिस्टेंस की आपकी जो इकाई होती है वो क्या होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की आपकी इकाई क्या होती है। प्रतिबल का मतलब होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है ना उसको हम प्रतिबल बोलते हैं। देखिए मैं आपके सामने करके दिखाता हूं प्रतिबल, ठीक है। तो प्रतिबल जो होता है ना, प्रतिबल एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल, प्रतिबल जो होता है वो आपका होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, बल बटे क्षेत्रफल। अब देखिए बल यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। देखिए बल का क्या होता है, न्यूटन, सीधी सी बात है। और क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। चलिए इसके बाद है विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय इकाई मात्रा क्या होता है। देखिए वो आपकी 7 होती है ना, 7 मूल राशियां, उनमें ही होती है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो आपको होता है एम्पियर, ठीक है। इसको एमीटर से मापा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद आपसे अगला पूछा है कि आवेश की इकाई, आवेश की इकाई पहले आ चुकी है, उसको हम करा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा है कि निम्न का मिलान कीजिए, ठीक है। ये आपके एनटीपीसी लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एनटीपीसी का है, ठीक है। पहला आपको दे रखा है कि निम्न का मिलान कीजिए, ठीक है। पहला आपको दे रखा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इधर आपको दे रखा है स्वप्रेरण, और तीसरा आपको दे रखा है चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। और आपको बोल रखा है कि इनको आपको मिला के दिखाना है, ठीक है।
इधर आपको दे रखा है टेस्ला, ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है वेबर और तीसरा आपको दे रखा है हेनरी, ठीक है। देखिए इंग्लिश में आपको बोल कर दिखाओ, देखिए इसका आपका है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यह आपका होता है सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन, और तीसरा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और आपको बताना है कि इनमें से किसका मात्रक क्या होता है, यह आपको मिलाना है, ठीक है। यह आपके एनटीपीसी का क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए पहला हम देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है ना, उसका आपके टेस्ला होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है ना, इसका मात्रक होता है टेस्ला। स्वप्रेरण होता है ना, सेल्फ इंडक्शन, उसका होता है हेनरी, और आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है, ठीक है, उसका होता है आपका वेबर। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन मिलाना था, ठीक है। यह आपके एनटीपी से क्वेश्चन है, क्योंकि आपके 11th 12th में ये वाली राशियां होती हैं, वो आपकी आती हैं, ठीक है। ये आपका सारा 11th 12th का है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन में आपका हो गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सुनिए। निम्नलिखित में से किसकी इकाई, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। अब देखिए ऊर्जा की इकाई किसके बराबर होती है, पहले तो आपको पता नहीं, जो ऊर्जा की इकाई होती है ना, वो क्या होती है? जूल, ठीक है। अब देखिए आपको जो ऑप्शन दिया है उसको देखते हैं कि आपके जूल और किसकी होती है, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा है कि ऊर्जा की इकाई किसके बराबर होती है, तो हम जानते हैं ऊर्जा की होती है ना, वो आपके जूल होती है। लेकिन आपको ऑप्शन दिए हैं कि ये किसके बराबर होती है। पहले आपको देखिए शक्ति यानी कि पावर, दूसरी घनत्व यानी कि डेंसिटी, तीसरा कार्य यानी कि वर्क, और चौथा बल यानी कि फोर्स। तो देखिए शक्ति होती है ना, शक्ति की तो हम जानते हैं क्या होती है? वाट। आपकी द्रव्यमान की जो होती है आपकी मास बटे वॉल्यूम, यानी कि आपका मास बटे वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, ये इसकी होती है, यानी कि आपका किलोग्राम पर लीटर क्यूब, ठीक है, ये इसकी होती है। कार्य की क्या होती है? कार्य की होती है जूल, और बल की होती है न्यूटन। तो देख लीजिए किसकी आपकी इकाई होती है, वो आपके जो कि आपके शक्ति के बराबर होती है, वो ऊर्जा के बराबर होती है। तो देखिए ऊर्जा की और जूल की क्या होती है, आपकी ऊर्जा की और कार्य की दोनों की होती है जूल, इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद पूछा है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। ये देखिए यही रहा, यहीं पर रहा, शक्ति इकाई क्या होती है? वाट, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई होती ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए किसकी इकाई नहीं होती है, यह आपको पूछा है, मतलब वो आपका एक राशिहीन राशि, मतलब मात्रकहीन राशि है, ठीक है, यूनिट नहीं है उसके अंदर। देखिए आपको ऑप्शन दिए हैं, देखिए पहला घनत्व यानी कि डेंसिटी, दूसरा आपको दिया हुआ है सापेक्षिक घनत्व, ठीक है, सापेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी, तीसरा आपको देखा है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और चौथा आपको दिया है दाब यानी कि प्रेशर, ठीक है। आप देख के बता सकते हैं किसके आपके इकाई नहीं होगी। देखिए घनत्व होता है, डेंसिटी होता है द्रव्यमान बटे आयतन, सीधी सी बात, द्रव्यमान की इकाई होगी, आयतन की भी इकाई होगी, ठीक है, ये वाला नहीं हो सकता। विस्थापन की आप जानते हैं मीटर होती है। दाब की आपको दाब की पता होना चाहिए, दाब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, इसकी भी राशि होती है। सापेक्षिक घनत्व क्या होता है? सापेक्षिक घनत्व मतलब दो अलग अलग पदार्थों का आपका जो घनत्व का रेशियो होता है ना, उसको हम बोलते हैं सापेक्षिक घनत्व। यानी कि जल का किसी अन्य पदार्थ के सापेक्ष जो आपका घनत्व होता है उसको सापेक्षिक घनत्व बोला जाता है। तो आपको एक मात्रक है ना, इन दोनों से कट जाएंगे, क्योंकि भाग लगाएंगे भाई एक पदार्थ का बटे दूसरे पदार्थ का, तो जो इनकी राशियां होती है ना वो आपस में कट जाती है, इसलिए सापेक्षिक घनत्व होता है। रिलेटिव डेंसिटी इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न ये है, आवेश की इकाई क्या है? बड़ा सिंपल है, बहुत पहले आ चुका है, कूलम्ब, ठीक है। इसके बाद अगला है निम्न में से कौन सी आपके अदिश राशि नहीं है? ओके, अब बात करते हैं अदिश राशि और सदिश राशि की, क्योंकि अब यहां से प्रश्न आने लग गए हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं सदिश राशि और अदिश राशि होती क्या है। तो देखिए आपकी राशियां होती ना, उनको दो भागों में बांटा गया है, एक होती है सदिश राशि, सदिश, और दूसरी होती है अदिश, ठीक है, यानी कि वेक्टर और आपका स्केलर, ठीक है, स्केलर। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंट होता है। देखिए आपकी सदिश राशि होती है ना,
ऐसी राशियां जिनकी आपकी दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, मतलब उनमें आपकी डायरेक्शन भी होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि इनमें आपकी डायरेक्शन होती है ना, लेकिन इनमें डायरेक्शन नहीं होती। ये आपको ध्यान रखना है। परिमाण दोनों का होता है, लेकिन अदिश राशि में आपकी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सदिश राशि में दिशा की जरूरत पड़ती है। इतना सा आपके डिफरेंट होता है बस। एक छोटी सी टिप्स आप इससे याद कर सकते हैं, सदिश राशि होती ना, उनमें देखिए ये रूल सब पे लागू नहीं होता, लेकिन अगर आप याद करना चाहते हैं तो देखिए वह शब्द आपको है ना, वह वर्ड जो है वह आपको सदिश राशियों में ज्यादातर में मिल जाता है, तो उससे आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। वैसे तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि सदिश राशि कौन सी होती है, अदिश कौन सी होती है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है, ये आपके 90% अप्लाई हो जाती है कि वह शब्द जिनके ऊपर लग जाए ना वो आपके सदिश राशि होते हैं। जैसे कि विस्थापन है, ठीक है, वेग है, ठीक है, इस प्रकार से आप वे राशि जिनमें वह शब्द आपका, ये ज्यादातर सब पे लागू हो जाता है, कुछ पर लागू नहीं होता। तो अब देखिए प्रश्न क्या था उसको देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था। देखिए प्रश्न आपके पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। अदिश नहीं है इसका मतलब सदिश है। देखिए एक है आयतन, ठीक है, आयतन इनकी वॉल्यूम, दूसरी आपके पूछी गई थी एम्पियर, ठीक है, तीसरी आपके पूछी गई थी बल, और चौथी है लंबाई, ठीक है, चौथी आपकी जो है वो आपकी है लंबाई। देखिए आप सोचे कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। अदिश का मतलब सदिश है, अदिश नहीं इसका मतलब क्या है, सदिश। देखिए वह, देखिए वह या वह, देखिए बात बताया था ना आपको, वह या वह मिल जाए सदिश राशि है। तो बल आपके सदिश राशि होती है, आयतन नहीं होता, एम्पियर भी नहीं होता, एम्पियर तो आपके होती नहीं है, एम्पियर तो खुद एक मात्रक है, ठीक है, राशि तो है नहीं, और लंबाई भी नहीं होती, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये बल है ना, बल आपका सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो यहां पर पूछा गया था, एम्पियर गुणा सेकंड किसकी आपकी राशि होती है, ठीक है, एम्पियर इंटू सेकंड। देखिए एम्पियर, एम्पियर गुणा सेकंड, ठीक है, ये किसकी राशि होती है, ठीक है, ये आपसे पूछा है, ये किसकी आपका यूनिट है, ठीक है, किसकी यूनिट है। देखिए एम्पियर से हम जानते हैं एम्पियर होती है विद्युत धारा की, विद्युत धारा होती है आई, ठीक है वो, और सेकंड होती है वो आपकी होती है टाइम की, यानी कि टी की। तो देखिए आई टी से याद आ रहा है कुछ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं विद्युत धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, ये ध्यान होना चाहिए। देखिए विद्युत धारा होती है ना आई, वो क्या होती है Q अपॉन टी, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर, आवेश बटे समय, ठीक है, बताया था आवेश बटे समय। तो देखिए Q का मान निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Q बराबर आई टी, देखिए Q बराबर आई टी, तो Q क्या होता है, Q होता है आपका आवेश, यानी कि कूलाम, ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा, कूलाम के, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है लेकिन है सिंपल सा, ठीक है। एम्पियर इंटू सेकंड किसके बराबर होता है, कूलाम के, ठीक है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न ये है, ठीक है, ये हो गया, ओके। अगला प्रश्न ये है कि ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है। क्वेश्चन रिपीट है, आ चुका है, डेसिबल, ठीक है, डेसिबल आपके ध्वनि का मात्रक होता है। इसके बाद अगला ये है गैलन जो होता है, गैलन वो सामान्यतः किसके रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए अभी मैं आपको मेजरमेंट वाला पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि आपके लंबाई को किस किस प्रकार से माप सकते हैं, डेसीमीटर क्या होता है, एंगस्ट्रम क्या होता है, पिकोमीटर क्या होता है, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद में आपको द्रव्यमान को किस किस में माप सकते हैं, आयतन को किस में माप सकते हैं, उसको बताऊंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है फिलहाल गैलन शब्द जो होता है ना, वो द्रव्य आपका आयतन होता है ना, वॉल्यूम, उसको मापने का होता है, ठीक है, वॉल्यूम को मापने का आपका यूनिट होती है, ध्यान रखना, गैलन, ठीक है। गैलन जो आपका होता है आपका वॉल्यूम का आयतन को मापने का होता है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अनौपचारिक रूप से, यानी कि अनऑफिशियल रूप से खगोलीय दूरी, यानी कि एस्ट्रो आपका खगोलीय दूरी जो होती है, ठीक है, तो आपका खगोलीय दूरी को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है, यानी कि अनौपचारिक रूप पे, ठीक है, यानी कि ऐसा यूनिट नहीं है लेकिन उसका उपयोग किया जाता है किसको मापने के लिए, खगोलीय दूरी, यानी कि दो आपके प्लैनेट हैं, दो ग्रह हैं, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी है, उसको मापने में किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर, ठीक है, लाइट ईयर आपका दूरी का मात्रक होता है। इसका उपयोग ग्रहों की दूरी, ग्रहों के बीच की दूरी, पृथ्वी की सूर्य की दूरी, इनको मापने में किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका प्रकाश वर्ष, ठीक है।
अगला प्रश्न पूछा कि रेजिस्टेंस किसकी इकाई होती है, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं, रेजिस्टेंस होती है प्रतिरोध की होती है, ठीक है, इसकी होती है प्रतिरोध, वो आपके रेजिस्टेंस की इकाई पूछे, ओके, रेजिस्टेंस की इकाई होती है ओम, ठीक है, ओम होती है, और इसको मापने का यंत्र होता है ओम मीटर, ओके। चलिए इसके बाद पूछा कि दाब की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है, ठीक है, ओके, दाब क्या होता है, दाब आपका जो होता है प्रेशर, वो होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और बल क्षेत्रफल क्या होती है मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपका जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ओके, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, देखिए वही सेम क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ठीक है, दाब का जो मात्रक होता है ना, वैसे देखिए न्यूटन प्रति मीटर भी होता है, लेकिन अगर एसआई यूनिट की बात हो जाए, एसआई यूनिट की, तो वो आपके होता है पास्कल, ठीक है, क्या होता है पास्कल, और पास्कल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन पास्कल जो होता है ना, उसके बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, पास्कल जो होता है ना, वो आपका जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, एक आपका एटीएम निकालते हैं तो 10 की पावर 5 एटीएम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये 10 की पावर 5 एटीएम बराबर पास्कल के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, अगला जो आपसे पूछा गया है वो ये है कि किससे आपके पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को मापा जाता है, ठीक है, यानी कि आपसे ये पूछा है कि सूर्य से पृथ्वी तक की जो अनुमानित दूरी है उसको क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको लिख के ही समझता हूं। देखिए पृथ्वी से और सूर्य के बीच की दूरी है ना, इसको आपको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। पहला है प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर, ठीक है, प्रकाश वर्ष। दूसरी जो आपकी होती है वो होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी। तीसरी जो आपके पूछी है वो आपके है केल्विन, ठीक है, और चौथा आपसे है जूल, ठीक है। प्रश्न मैं आपको फिर से बोल देता हूं, प्रश्न ये है कि सूर्य से और पृथ्वी तक बीच की दूरी होती है उसको किसमें मापा जाता है। देखिए ये आपकी होती है लाइट ईयर, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक आपका केल्विन, ये आपका जूल। देखिए जूल तो होगा ही नहीं, ठीक है, जूल कार्य का होता है और ऊर्जा का होता है, केल्विन तापमान का होता है, इनसे कोई रिलेशन है नहीं दूरी का। अब देखिए प्रकाश वर्ष क्या होती है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है प्रकाश वर्ष, तो ये भी हट गया। तो खगोलीय दूरी होती है, यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है ना, वो आपकी होती है पृथ्वी से लेकर सूर्य के बीच दूरी, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये आपकी होती है लगभग 1.5 10 की पावर 11, कितनी होती है 1.5 10 की पावर 11 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है। 1.49 भी होती है, ठीक है, लेकिन 1.5 आपको ज्यादा मिल जाएगा, वैसे 1.495 इंटू 10 की पावर ये इतनी होती है, लेकिन इसको 1.5 ही कंसीडर किया जाता है ज्यादातर बुक्स में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है ना, वो 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होती है, एक खगोलीय दूरी, ये आपको ध्यान रखना है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए इसके बाद अगला आपसे प्रश्न पूछा गया है, बल यानी कि फोर्स की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूटन, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई सही रूप से नहीं लिखी गई। ओके, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा है ना, वो हमने गलत लिखा गया है। देखिए कौन कौन से दे रहे हैं, देखिए पहला दे रखा है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, और आवृत्ति का जोड़ा बना रखा है इन्होंने हर्ट्ज को, ठीक है। दूसरा आपका जोड़ा दे रखा है, जो दे रखा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स, और इसका पता रखा है ये होता है टेस्ला, ठीक है। तीसरा आपको दे रखा है प्रेशर यानी कि दाब, और दाब का इन्होंने बोल रखा है कि ये आपका होता है पास्कल, ठीक है। और चौथा जो आपको दे रखा है वो ये दे रखा है इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ठीक है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक इंडक्शन यानी कि विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रिक क्या पीरियड भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन, ओके।
और इसका आपका दे रखा है सीमेंस, ठीक है। अब देखिए यहां पर आवृत्ति होती है ना, आवृत्ति आपके इसका हर्ट्ज बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स को है ना, ये इसका गलत है। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स को होता है ना, उसका टेस्ला नहीं होता, उसका वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। ये आपको ध्यान रखना है। दाब का पास्कल सही है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन का भी सही है सीमेंस, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ना ये गलत है। मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका होता है चुंबकीय फ्लक्स। इसका मतलब होता है कि आपका चुंबकीय क्षेत्र में, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो आपके बल रेखाएं होती है ना, वो कितनी गुजरती हैं प्रति सेकंड, उनकी संख्या को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स, और ये आपके वेबर से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इसकी मात्रा होती है वेबर, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, विस्थापन की ऐसा इकाई क्या होती है? आपके इस विस्थापन की, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की। तो सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट और आपकी डिस्टेंस दोनों की क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर। चलिए इसके बाद पूछा गया था, विभवांतर की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? बड़ा सिंपल सा है, विभव या विभवांतर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होती है, उसकी यूनिट आपकी होती है वोल्ट, और इसको मापा जाता है किससे? वोल्ट मीटर से। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। चलिए इस चैप्टर से लगभग आपके 70-80 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, यूनिट वाले चैप्टर से। कितने हैं? 77 क्वेश्चन है, मैं सारे करवाऊंगा, ठीक है आपको। अगला प्रश्न पूछा गया था, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? पहले कर चुके हैं। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई होती है वाट, ध्यान रखना है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उद्योग धंधों में जो आपकी शक्ति की अंतरराष्ट्रीय वो शक्ति इकाई होती है उद्योग धंधों में, वो आपकी होती है हॉर्स पावर, HP, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला आपसे पूछा है कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? पहले कर चुके हैं, ओम। अगला है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? ठीक है, उसको घुमा के डाल दिया, ठीक है, तो आपका प्रतिरोध का होता है। ओके, अगला प्रश्न ये है, इसको हमको लिखते हैं। ओके, अगला प्रश्न अच्छा है, इसको हमको करना ही पड़ेगा बोर्ड पे। ओके, देखिए अगला प्रश्न है कि जी, ठीक है, स्मॉल जी जो होता है, इसकी आपकी इकाई किसके बराबर है? ठीक है, आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसकी इकाई किसके बराबर होगी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला जो ऑप्शन है वो आपको दे रखा है दाब, ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है संवेग, ओके, तीसरा आपको दे रखा है जो कि होता है वेग, और चौथा दे रखा है वो आपका दे रखा है त्वरण। तो देखिए जी जो होता है ना वो त्वरण ही होता है, गुरुत्वीय त्वरण है या त्वरण है, बात एक ही है, इसलिए इसका मात्रक है ना वो त्वरण के बराबर ही होगा। आप देखते होंगे जी की वैल्यू होती है ना, या तो 9.8 लेते हैं या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और देखिए दाब की होती है आपके पास्कल, ठीक है, संवेग की होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, वेग की होती है मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण की होती है कि आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके देखिए इसकी और इसकी, यानी कि त्वरण है, ठीक है, चाहे आपका त्वरण कैसा भी त्वरण है ना, उसकी आपकी इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होगी, है ना, चाहे आपको गुरुत्वीय त्वरण हो या सामान्य त्वरण हो, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो ये है, निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों की इकाइयां समान हैं? ठीक है, आपको जोड़े दिए हुए हैं, ओके, आपको पेयर दे रखे हैं कि बताना है निम्न में से किस किस की आपकी जो अंतरराष्ट्रीय इकाई हैं वो समान है। देखिए पहला आपको दे रखा है कार्य व ऊर्जा, ठीक है, यानी कि वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है बल व दाब, यानी कि फोर्स व प्रेशर, ठीक है। तीसरा आपको दिया हुआ है बल व संवेग, बल व संवेग, यानी कि आपका फोर्स व मोमेंटम। और चौथा आपको जो दिया गया है वो ये बल व कार्य, यानी कि आपका फोर्स व वर्क, फोर्स एंड वर्क। देखिए पूछा है किसकी इकाई समान है, लिख लेते हैं। देखिए कार्य की इकाई क्या होती है? जूल, ऊर्जा क्या होती है? जूल, वैसे यही हो गया, ठीक है। लेकिन इनकी में आपको बता, देखिए बल की होती है न्यूटन, इसकी होती है पास्कल, बराबर नहीं है। इसकी होती है आपका न्यूटन, इसकी होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये बराबर नहीं है। ये उसकी होती है न्यूटन, ये उसकी होती है जूल, इसके बराबर नहीं है। तो पूछा क्या था किसकी बराबर होती है? कार्य और ऊर्जा की आपकी यूनिट होती है वो बराबर होती है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए न्यूटन क्या होता है? न्यूटन होता है बल, और मीटर स्क्वायर किसका बराबर होता है? क्षेत्रफल का। तो बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है? दाब, यानी कि प्रेशर।
तो सीधी सी बात किसकी हो जाएगी, दाब की, प्रेशर की। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न ये है कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, ये किसका मात्रक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन सुन लीजिए, दाब यानी कि प्रेशर, दूसरा संवेग यानी कि मोमेंटम, तीसरा गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और चौथा गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखिए किसके यूनिट के बराबर होते हैं, देखिए गुरुत्वीय त्वरण आपका गुरुत्वाकर्षण सूत्र होता है ना, देखिए क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का जो फॉर्मूला होता है वो आपको गुरुत्वीय त्वरण का वो आपको बताना होता है, G बराबर G m1m2 अपॉन r स्क्वायर, यही होता है। देखिए अगर हम कैपिटल G की वैल्यू याद करना चाहें तो कैसी होगी, G बराबर G r स्क्वायर अपॉन, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। देखिए इसको हम करते हैं, जो आपका बल लगता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो फोर्स होता है वह आपका दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान की गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वृत्तकोणानुपाती होता है। ठीक है, देखिए तो F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए अगर हमको G का मान याद करना है, देखिए G बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको इधर भेजेंगे F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। देखिए F क्या होता है, बल, यानी किसका मतलब, इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका G की जो आपकी यूनिट आई है वो आप न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हमसे पूछा था कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर होती है वो किसकी होती है, तो आपका गुरुत्वीय स्थिरांक जो होती है कैपिटल G, उसकी आपकी ये वैल्यू होती है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा है कि प्रतिरोधकता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है। देखिए प्रतिरोधकता पहले तो पता होना चाहिए, प्रतिरोधकता होता क्या, देखिए तो देखिए प्रतिरोधकता है ना, उसको हम कैसे ज्ञात करें। देखिए हमने आपको पहले बताया था कि जो आपका प्रतिरोध होता है ना वो आपके उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए आपका जो रेजिस्टेंस होता है ना, प्रतिरोध, वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए इसको हम हल करेंगे तो R बराबर एक हम ले लेते हैं कोई भी स्थिरांक K और L अपॉन A। ठीक है, अब देखिए जो K होता है ना, इसको ही हम बोलते हैं आपका विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, या इसको ही हम प्रतिरोधकता बोलते हैं, रेजिस्टिविटी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मान अगर ज्ञात करना है ना K का, तो देखिए इस R तो पहले ही है, A को इधर भेजूंगा, A आ जाएगा मल्टीप्लाई में और लंबाई आ जाएगी बटे में। देखिए R क्या है, R है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है, इनटू, देखिए A क्या होता है, A आपका होता है, ठीक है, एरिया, यानी कि एरिया का आपका होता है मीटर स्क्वायर बटे, देखिए लंबाई क्या होती है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मीटर से 1 मीटर गया तो ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक आएगा ओम इंटू मीटर, रेजिस्टिविटी का मात्रक क्या आ गया, ओम इंटू मीटर। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की SI इकाइयां समान नहीं है। आपको 4 राशियां दे रखी हैं, आपसे पूछा है किसकी आपके जो पेयर है, कौन सा पेयर है उसकी यूनिट्स होती हैं वो आपके इक्वल नहीं है। देखिए देखते हैं किसकी नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनको देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है गति व वेग, ठीक है, गति व वेग यानी कि स्पीड व आपका वेलोसिटी। दूसरा दे रखा है कार्य व ऊर्जा, कार्य व ऊर्जा यानी कि वर्क एंड एनर्जी। तीसरा दे रखा है बल व दाब, बल व दाब। चौथा जो है वो आपको दे रखा है विस्थापन व दूरी, विस्थापन व दूरी। ओके, चलिए देखते हैं किस किस के देखिए समान नहीं है। देखिए गति जो होती है उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, वेग का भी होता है मीटर प्रति सेकंड, इसके तो बराबर है। कार्य का मात्रक होता है जूल, ऊर्जा का भी होता है जूल, इसका बराबर है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, इसका होता है पास्कल, ये दोनों डिफरेंट है। विस्थापन का होता है मीटर, दूरी का होता है मीटर, इसलिए ये भी बराबर है। ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था किसका आपका यूनिट है वो आपका किस पेयर की समान नहीं है। तो इनमें से आपके बल और दाब की यूनिट्स हैं वो आपके समान नहीं होती। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं कि चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है, स्पीड की, ये रही मीटर प्रति सेकंड। ओके, अगला पूछा कि दाब की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है, ये रहा, ठीक है, दाब की होती है पास्कल। ठीक है, अगला आपसे पूछा है
संवेग की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है, पहले कर चुके हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला पूछा है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी राशि होती है। ओके, देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी राशि होती है। मीटर क्या होता है, मीटर का मतलब क्या होता है, दूरी, ठीक है, दूरी या विस्थापन, ठीक है, और ये आपका होता है समय, ठीक है। तो ये आपको देखिए, आपको पता होना चाहिए कि दूरी समय, ये आपका होता है त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड होता है ना, वह आपका त्वरण होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। वेग में परिवर्तन दर होता है, वो आपका त्वरण होता है, ठीक है। इसलिए यहां पर देखिए ये आपका अगर विस्थापन है ना, ठीक है, या अगर इसको दूरी को विस्थापन है तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, ठीक है, एक बार करेंगे आ जाएगा वेग, और वापिस से वेग बटे समय करेंगे आपका आ जाएगा त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए, इसके बाद है कि किसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई जूल प्रति सेकंड होती है, ठीक है। जूल प्रति सेकंड किसकी होती है, देखिए जूल प्रति सेकंड होती है, आपको पता होना चाहिए। जूल किसकी मात्रक होती है, जूल होती है कार्य की, ठीक है, और सेकंड का मतलब होता है समय, कार्य बटे समय, यानी कि कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति, यानी कि आपका पावर। तो किसका मात्रक हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड, पावर का, ठीक है। चलिए, अगला आपसे पूछा है कि किस युग्म की अंतरराष्ट्रीय इकाई न्यूटन है, ठीक है। न्यूटन होती है वो किस किसकी इकाई होती है, देखिए ऑप्शन लिख ही देते हैं, ठीक है। न्यूटन जो होता है वो किस किसकी राशि होती है। पहला आपको दे रखा है वजन व त्वरण, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है वजन व बल, वजन व बल। तीसरा आपको दे रखा है वजन व द्रव्यमान, वजन व द्रव्यमान। चौथा वजन व संवेग, वजन व संवेग, ठीक है। इंग्लिश में बताओ, देखिए वेट एंड एक्सेलरेशन, वेट एंड फोर्स, वेट एंड मास, वेट एंड मोमेंटम। देखिए वजन होता है वेट, इसकी होती है आपकी न्यूटन, त्वरण की होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दोनों में कोई मेल नहीं है। दूसरा वजन की न्यूटन होती है, बल की न्यूटन होती है, यही इसका आंसर है। वजन की न्यूटन होती है, द्रव्यमान की किलोग्राम होती है, कोई रिलेशन नहीं है। इसकी होती है न्यूटन, इसकी होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इनमें रिलेशन नहीं है। ऑप्शन सेकंड सही आ जाएगा। इन दोनों के आपके जो मात्रक होते हैं न्यूटन होता है। चलिए, अगला मात्र आपसे पूछा है शक्ति की इकाई क्या होती है, पता होना चाहिए, वाट ऑलरेडी कर चुके हैं। किसकी इकाई वोल्ट होती है, विभव और विभवांतर की, ठीक है। अगला पूछा है दाब की, प्रेशर की इकाई क्या होती है, पास्कल, ठीक है, दाब की, ठीक है। अगला पूछा कि दाब का मात्रक क्या है, वही देखिए पास्कल, मतलब घुमा फिरा के उन्हीं क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज करके आपको दे रखी है। अगला है त्वरण की यानी कि एक्सेलरेशन की इकाई क्या, देखिए आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। आरआरबी ग्रुप डी 2018 11/10/2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, और यही क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। त्वरण की इकाई क्या है, ठीक है, त्वरण की आपके अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन ना रिपीट हुए हैं, देखिए। तो यहां पर इसका मात्रक आप जानते हैं, त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगला पूछा संवेग का, संवेग का बहुत बार रिपीट हुआ है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला देखिए, अगला थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं। निम्न में से कौन सी तापमान की राशि आपका अंतरराष्ट्रीय इकाई है। कंफ्यूज आप हो सकते हैं, पहली है डिग्री, दूसरी है फ़ारेनहाइट, ठीक है, तीसरी है सेल्सियस, और चौथी जो आपके है वो आपके है केल्विन, ठीक है। कंफ्यूज आप हो सकते हो सर सेल्सियस होनी चाहिए, क्योंकि हम तापमान जो मापते हैं ना वो नॉर्मली हम सेल्सियस में मापते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना सेल्सियस तापमान का मात्रक नहीं होता है अंतरराष्ट्रीय, केल्विन होता है। और केल्विन और सेल्सियस में ये फर्क होता है, अगर आपको वैल्यू सेल्सियस में ज्ञात करनी है तो जो भी केल्विन में दे रखी है उसमें से 273 घटा दो। अगर आपको केल्विन में वैल्यू ज्ञात करनी है, सेल्सियस में दी है 273 ऐड कर दो, ठीक है। वैसे आपको और डिटेल में आगे बता दूंगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है। अभी हमने किया है दाब का, ठीक है। भार की इकाई किसके बराबर होती है, अभी क्या था, बल के बराबर होती है। अगला पूछा है आवेश की इकाई, बहुत बार रिपीट हो चुकी है, कूलम्ब, ठीक है। अगला पूछा है निम्न में से कौन सी भौतिक राशि
अन्य भौतिक राशियों के सापेक्ष नहीं है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है, ये मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। मतलब एब्सोल्यूट आपकी यूनिट है वो कौन सी है, ठीक है, कौन सी क्वांटिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, यानी कि आपका सापेक्ष नहीं है, रिलेटिव नहीं है, अकेली होती। देखिए पहला समय यानी कि टाइम, दूसरा आपका दे रखा है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, तीसरा आपका दे रखा है वेग यानी कि वेलोसिटी, और चौथा दूरी यानी कि डिस्टेंस। देखिए आपसे पूछा कि कौन सी राशि सापेक्ष राशि नहीं है, मतलब किसी और पर डिपेंड नहीं करती। तो ध्यान रखना, समय ना किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता, त्वरण है डिपेंड करता है, वेग भी डिपेंड करता है, दूरी भी डिपेंड करती है। लेकिन ध्यान रखना आपका जो समय है ना, टाइम आपका एक डिपेंड नहीं करता किसी फैक्टर के ऊपर, ठीक है। टाइम अपने अनुसार चलता रहता है, टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप भी जानते हैं, ठीक है। टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, ठीक है, वैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं है। ओके चलिए देखते हैं, किसी इकाइयां समान नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ना बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि इनमें आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलती हैं। किसके यूनिट सेम नहीं है, देखिए चाल व वेग, ठीक है। दूसरा दे रखा है कार्य व ऊर्जा, तीसरा दूरी व विस्थापन, तीसरा आपका दे रखा है बल व दाब। देखिए इंग्लिश में बता दो, देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड प्रेशर। देखिए किसकी सेम नहीं है, चेक कर लेते हैं। इसकी होते हैं मीटर प्रति सेकंड, इसकी होती है मीटर प्रति सेकंड, इसकी होती है जूल, इसकी होती है जूल, इसकी होती है मीटर, इसकी होती है मीटर, इसकी होती है फोर्स, इसकी होती है पास्कल। ओके सब सेम है, सब सेम है, चौथा ऑप्शन एलिमिनेट है, ठीक है। ये आप सोचते किसके आपके इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। ओके चलिए, ओम इंटू मीटर किसकी यूनिट होती है, थोड़ी देर पहले आया है, प्रतिरोधकता की रेजिस्टिविटी की होती है, किसकी होती है, रेजिस्टिविटी की, ओम इंटू मीटर, ठीक है। अगला देखिए मंदता, ओके मंदता का मतलब होता है डी एक्सेलरेशन, ठीक है। डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है ना, उसे हम बोलते थे मंदता। और इसका पूछा, देखिए पहले तो आपको क्लियर हो, देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण का मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन दर, यानी कि एक्सेलरेशन निकालते हैं ना, एक्सेलरेशन वो आपको होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि प्रारंभिक वेग वो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो ये आपका देखिए अंतिम वेग सीधी सी बात है ज्यादा होता है, प्रारंभिक वेग शुरुआत में कम होता है, इसलिए एक का मान ना पॉजिटिव आ सकता है, और अगर लास्ट में उसकी स्पीड कम हो गई तो अगर उसका जो आपका त्वरण होगा वो नेगेटिव आएगा। तो जो आपका नेगेटिव त्वरण होता है ना, उसको डी एक्सेलरेशन या मंदता कहा जाता है। तो मात्रक दोनों का सेम होता है, ध्यान रखना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक एक्सेलरेशन का पूछे चाहे डी एक्सेलरेशन का पूछे, मात्रक सेम होता है, ठीक है। इसलिए आपकी मंदता होती है डी एक्सेलरेशन, इसका मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। ओके चलिए, इसके बाद हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा, उसकी तरफ हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि आपका 1 पास्कल किसके बराबर होता है। ओके ठीक है, ये जो प्रश्न है ना, ये आपके वैसे तो मैं आगे कराऊंगा इस प्रकार के प्रश्न, क्योंकि वो मेजरमेंट से रिलेटेड हैं, लेकिन थोड़ी सी क्वेश्चन और बचे हैं इस यूनिट के, ठीक है। 5-7 क्वेश्चन यूनिट वाला चैप्टर ना ये खत्म हो जाएगा, मेजरमेंट और मेजरमेंट इक्विपमेंट हम कल देख लेंगे, ठीक है। देखिए आपसे पूछे कि पहला 1 पास्कल जो होता है, 1 पास्कल, ठीक है, वो किसके बराबर होगा। ऑप्शन देख लीजिए, पहला न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, एक भी दे रखा है, दूसरा 100 ATM, ठीक है, तीसरा दे रखा है 1 डाइन प्रति cm स्क्वायर, और चौथा 1 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देखिए पास्कल क्या होता है, पास्कल होता है दाब का मात्रक, और दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यानी कि आपका दाब होता है ना, प्रेशर, वो होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देख लीजिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ओके चलिए करते हैं मिलान, किसका पूछा है, ठीक है। चलिए
पूछा, देखिए इधर आपको दे रखा है वाट, ठीक है, वाट, इधर देख रहा है किलोवाट, ठीक है, इधर दे रखा है वाट, इधर दे रखा है किलोवाट, तीसरा देख रहा है किलोवाट घंटे यानी कि KWH, और चौथा दे रखा है 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 अश्व शक्ति। इधर आपको दे रखा है नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर, ओके। दूसरा दे रखा है 3.6 10 की पावर 6 जूल। इधर दे रखा है 1000 और वाट, और अच्छा न्यूटन मीटर प्रति सेकंड है, ओके, ऐसे है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, ओके। और एक आपको दे रखा है 746 वोट, ओके। आप सोचेंगे मिलान करना है, देखिए तो देखिए 1 किलोवाट घंटे होता है ना, उसमें आपको पता होना चाहिए 1 किलोवाट घंटे में होते हैं 3.6 10 की पावर 6 जूल। हमारे घरों में लाइट आती है, विद्युत शुल्क होता है, वो एक यूनिट के आधार पर निकाला जाता है, और यूनिट क्या होता है, किलोवाट प्रति घंटे। इसका मान होता है 1 किलोवाट जो होता है ना, किलोवाट, किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, इसलिए ऑप्शन नंबर ये वाला से हो जाएगा। हॉर्स पावर 1 अश्व शक्ति होती है, वो आपके 746 वाट के बराबर होती है, और वाट जो होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपका ये वाला, ठीक है, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, ओके। चलिए अगला प्रश्न है कि विभवांतर की इकाई क्या है। विभवांतर क्या होता है, आप जानते हैं विभवांतर का मतलब होता है कि दो बिंदुओं के बीच आपका एक विभव को ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, विभव का अंतर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं विभव का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका होता है वोल्ट, इसका मात्रक होता है, और वोल्ट मीटर से को मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है तरंग दैर्घ्य का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है भाई, तरंग दैर्घ्य का मतलब लंबाई होती है, तरंग की जो लंबाई होती है ना उसी को तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। इसको हम ऐसे मापते हैं, देखिए आपके तरंग चलती है ऐसे, ठीक है, ये आपका सुरंग, ये गर्त, ये सुरंग, ये गर्त, तो दो लगातार ये सुरंग के बीच की दूरी होती है ना, ये इसको लैम्डा बोलते हैं, ठीक है, या दो लगातार गर्त होते हैं, इनके बीच की दूरी को लैम्डा बोलते हैं। तो लैम्डा क्या होती है, दूरी, और दूरी किस में मापते हैं, मीटर में, सीधी सी बात है, ओके। तो ये आपसे पूछा कि आपकी तरंग की जो आपकी ऐसा इकाई होती है वो क्या होती है, मीटर। चलिए अगला जो आपका प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था इनमें से कौन सा SI में मोल का प्रतीक क्या होता है। देखिए मैं आपको पहले 7 जो प्रतीक है पहले कर चुका हूं, तो मोल का प्रतीक होता है MOL, ठीक है। आपको पूछा गया था G, KG, MOL, MG पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। ये रहा, देखिए 1 किलोवाट, ये 1 किलोवाट घंटे जो होता है ना, किलोवाट घंटे, हमारे जो मीटर आते हैं विद्युत धारा के, ठीक है, जिनमें हमारा बिल आता है वो किलोवाट घंटे के आधार पर ही आता है, 1 kWh। तो ये व्यापारिक मात्रक होता है, ध्यान रखना, विद्युत धारा का, ठीक है, विद्युत धारा का व्यापारिक मात्रक होता है 1 किलोवाट घंटे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि कूलाम प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, ठीक है, कूलाम प्रति सेकंड। देखिए बड़ा सिंपल सा है, कूलाम प्रति सेकंड, ये आपका विद्युत धारा वाला चैप्टर होता है। देखिए कूलाम, मैं पहले तो क्वेश्चन लिखता हूं, कूलाम प्रति सेकंड। देखिए विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा होती है आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। I बराबर Q/T, यानी कि आवेश और समय, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर। देखिए आवेश क्या होता है, कूलाम, ठीक है, समय क्या होता है, सेकंड, यही तो है, कूलाम बटे सेकंड, ठीक है। तो कूलाम बटे सेकंड इसका मतलब हो जाएगा विद्युत धारा का, सीधी सी बात है। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण जो होता है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, इसको किसमें मापा जाता है, ठीक है, यह आपसे प्रश्न पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि साउंड, आपका साउंड प्रदूषण होता है ना, इसको डेसिबल में ही मापते हैं, ध्यान रखना। लेकिन एक ऐसी आपकी एक ऐसी मात्रा जिसको हमारे कान सुन नहीं सकते हैं, हमारे कानों के लिए डेंजर होता है ना, उसको हम प्रदूषण का नाम दे देते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना उसको डेसिबल से ही मापते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है, यानी कि ध्वनि होती है कि प्रबलता होती है ना, प्रबलता, भाई ध्वनि हुई किस रेंज की आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, ध्वनि की जो प्रबलता होती है ना उसको गाइस आपके बोलते हैं डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी होती है उसको हर्ट्ज में मापते हैं। हमारे कानों के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की होती है। तो गाइस ये हमने देखा है आज यूनिट में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे ना वो लेटेस्ट एग्जाम में, वो मैंने पूरे करवा दिए हैं।
गाइस कमेंट करके बता देना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। कल हम करेंगे मेजरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेजरमेंट, और कौन कौन से आपकी यूनिट है, कौन कौन सा माप आपका मापक यंत्र होता है, माप जैसे कि आपका जैसे अलग अलग होते हैं कि भाई विद्युत धारा को कौन सा उपकरण मापता है, ठीक है, तो वो हम सब देखेंगे, ठीक है। आपका नैनोमीटर क्या होता है, पिकोमीटर क्या होता है, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होते हैं सारे के सारे, उनके बारे में हम कल देखेंगे। गाइज बहुत ही मेहनत लगे वीडियो को बनाने में, तो गाइज आशा करते हैं बहुत ही पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और गाइज ये हमारी जो सीरीज है उसको आप सक्सेसफुल कराना आपके हाथों में। गाइज मेरे हाथों में सिर्फ मेहनत करवाना है और इसको सफल करवाना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, ये सब आपके हाथ में। गाइज कोई पैसा नहीं लिया जा रहा आपके लिए, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए दिया जा रहा है। तो गाइज इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए कमेंट करके बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए इस वीडियो में, अगर कोई कमी रह गई है आप मेरे को बता दीजिएगा सर कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो। और डेली इसी टाइम पे आपको क्लासेस हैं, डेली मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।